चलिए बच्चों, आज हम आपको जो है एक्सरसाइज 3.5 करने जा रहे हैं, जो आपके दो चरों वाले रैखिक समीकरण का चैप्टर चल रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, और यदि किसी अद्वितीय हल है तो उस स्थिति में उसे बीजगणन विधि से हल करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन हमको ये दिया है x - 3y - 3 = 0, यानी कि हमारी समीकरण फर्स्ट है। दूसरी समीकरण दी है 3x - 9y - 2 = 0, यानी कि सेकंड। तो हमें जो है यहाँ हमारे लास्ट में जो है 0 बना हुआ है बराबर की दूसरी साइड में, तो हमें 0 बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से, और समीकरण सेकंड की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। तो अब हम देखिए यहाँ पे a1 x के साथ यहाँ a1 है और यहाँ x के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ हमारा 1 आ गया। a1 = 1, b1 = -3 और c1 = -3। ओके, अब हमारा समीकरण सेकंड में x के स्थान पर a2, तो यहाँ x के स्थान पर x का गुणांक यहाँ पर 3 है। a2 = 3, b2 = -9 और c2 = -2 है। अब हम सबसे पहले, क्योंकि हमें ये देखना है कि ये इसके अद्वितीय हल हैं या इसके अनेक हल हैं, इसका कोई हल नहीं है, तो इसके लिए हम सबसे पहले, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, पहली वीडियो में भी देख लीजिए आप, कि हम सबसे पहले a1/a2 ये निकालेंगे। हमने a1/a2 निकाला तो 1/3 है। फिर हमने b1/b2 निकाला तो -3 / -9, माइनस से माइनस कटिए 3 × 3 3 × 9 यानी बराबर 1/3, और c1/c2 = -3/-2 यानी कि 3/2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, अतः समीकरण का कोई हल नहीं है। अब जब समीकरण का हल ही नहीं है तो हम फिर इसे बीजगणन विधि से हल नहीं करेंगे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड कह रहा है 2x + y = 5। तो पहले हम प्लस के 5 को उठा के इधर लाएंगे, माइनस का 5 हो जाएगा हमारे पास, तो बराबर 0 बन जाएगा। अब हमारी दूसरी समीकरण जो है 3x + 2y = 8 है। हम प्लस का 8 इधर लाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वही जो हमने ऊपर किया है, समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से, और समीकरण सेकंड की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। तो देखिए यहाँ पर a1 का वैल्यू हमारा 2 है और b1 का मान यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है बाई का कोई कोफिशिएंट नहीं है, कोई गुणांक नहीं है, और c1 का मान -5 है। यहाँ a2 का मान 3 है, b2 का मान 2 है और c2 का मान -8 है। हम फिर देखिए वही निकालेंगे कि a1/a2, b1/b2 और c है। हमने देखा a1/a2 यानी कि 2/3 और b1/b2 जो है 1/2। हमें दिख रहा है कि ये 2/3 और 1/2 बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अतः समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। जब इसका समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है तो हम इसे बीजगणन विधि से लिखेंगे। तो बीजगणन विधि के लिए हमारा ये वाला फार्मूला है, हम आपको पहले भी लिखा चुके हैं, और देखिए मैं आपको फिर यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x, फिर यहाँ लाइन छोड़ेंगे, अपॉन लिखेंगे, फिर y, फिर लाइन छोड़ेंगे, फिर 1/। तो देखिए x, y और 1 लिख देंगे। यहाँ पहले हम BC लिखेंगे और फिर BC लिख करके छोड़ देंगे, फिर CA लिखेंगे, फिर CA लिख के छोड़ देंगे, फिर AB लिखेंगे और AB लिख करके छोड़ देंगे। इनके बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1। यही हमारा फार्मूला देखिए यहाँ आपके आ गया है। BC BC, CA CA, AB AB, तो 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1 आया। तो अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ देखिए हमारे पास b1 है। b1 का मान हमारे पास यहाँ से देखिए लेंगे, b1 का मान 1 है और c2 का मान -8 है। तो देखिए b1 का मान 1 और c2 का मान -8। जब माइनस का होता है तो उसको हम जो है ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर b2 का मान 2 है, देखिए b2 का मान हमारे पास 2 है और c1 का मान -5 है। तो देखिए 2 × -5 लिखा हमने। ऐसे हमने देखिए -5 और a2 का मान हमारा 3 है। देखिए a2 का मान हमारे पास 3 है, सामने देख रहे हैं ना, a2 का मान 3 है। तो c2 का मान है c1 a2 और फिर a2 c2 a1। तो देखिए ये लिखा हमारे पास -8 × 2।
फिर ऐसे हमारा A1 B2, तो 8 की 1 से गुणा करेंगे, 8 ही कम 8, 5 दूनी 10 प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस के 5 थे 15, माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 3 ही काम 3, 10 में से 8 गया 2 बचा, 16 में से 15 गया 1 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा। तो x/2 बराबर 1/1, यानी कि हम पहले फर्स्ट और थर्ड पार्ट को लेंगे, तो हमने लिखा 2 ही कम 2, x बराबर 2। फिर हम सेकंड और थर्ड पार्ट को लेंगे, तो y/1 इजिकल टू 1/1, तो y इजिकल टू 1। इसी का देखिए थर्ड क्वेश्चन है 3x माइनस 5y इजिकल टू 20, तो हम फिर प्लस के 20 को इधर लाएंगे, माइनस का 20 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें था प्लस का 40 इधर है, माइनस का 40। समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 से, समीकरण सेकंड की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर हमने देखा कि a1 का मान हमारा 3, b1 का मान -5, c1 का मान -20, a2 का मान 6, b2 का मान -10, c2 का मान -40। हमने देखिए निकाला a1/a2 यानी कि 3/6 1/2, क्योंकि 3 कम 3 3 6, b1/b2 माइनस के 5/-10, तो 5 कम 5 5 दूनी 10 1/2 हो गया। c1/c2 20 कम 20 20 दूनी 40 यानी कि 1/2। अतः a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अतः समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हम इसके जो है इसे बीजगणित विधि से हल नहीं करेंगे। अब देखिए हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, x माइनस 3y माइनस 7 इजिकल टू 0, तो हमें तो पहले से 0 दिया है। फिर हमने इसकी तुलना वही करी, समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 से, और हमने a1 का मान देखिए यहाँ पर 1 है, b1 का मान -3, c1 का मान माइनस के साथ, a2 का मान 3, b2 का मान -3, c2 का मान -15। ठीक है, हमने देखिए a1/a2 b1/b2 निकाला, तो ये हमारा 1/3 और ये हमारा 1 आ गया। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, अतः समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। फिर हम इसे बीजगणित विधि से हल करेंगे। देखिए हमने पहले x y और 1 लिखेंगे बराबर का साइन लगाते हुए, फिर BC BC CA CA AB AB, फिर 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। हाँ, देखिए b1 का मान, अब देखेंगे यहाँ से b1 का मान हमारे पास कितना है, -3 है, और c2 का मान, b1 का मान -3 और c2 का मान -15 है। ठीक है, तो हमने देखिए -3 गुणा -15 लिखा। b2 का मान और b2 और c1, तो b2 का मान है हमारे पास -3 और c1 का मान -7। ठीक है, तो -3 -7 ये आ गया। फिर c1 का मान -7 है और a2 का मान 3 है, और इसका 15 और ये 1 है। देखिए -7 3 -15 1, ऐसे हमने इसका मान ऊपर से देख करके लिख दिया। तो 15 × 45 7 × 21। ठीक है, ये माइनस प्लस हो गया, लेकिन यहाँ 3 माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस के 21 माइनस प्लस 15, तो माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 45 में से 21 गए 24, और 15 में माइनस के 21 है, प्लस के 15 है, तो माइनस के 6 बचेंगे, और 9 में से 3 गए 6 बचेंगे। तो अब हम इसका पहला और तीसरा पार्ट लेंगे, x/24 इजिकल टू 1/6, तो x इजिकल टू 24/6, 6 चौक 24, x बराबर 4 आ गया। तो बाई अपॉन माइनस के 6 इजिकल टू 1/6, माइनस का 6 ऊपर गया तो 6 बन जा 6, तो क्या आया, x बराबर 4 और y बराबर 1। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 2 के अंदर 2 क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए जब कभी भी अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो हम लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो हम सबसे पहले इसकी कंपेयर करने के लिए इसका हम बराबर 0 बनाएंगे। यहाँ हमारा बराबर का 7 है, प्लस का 7 हमारा इधर आएगा तो माइनस का 7 बन जाएगा। अब देखिए इधर जो एक भाग नहीं है, इसमें 3 पार्ट है, 3a + b - 2। तो हम इसको उठा करके सबको हम एक साथ ब्रैकेट में डालेंगे और डाल करके हम इसे इधर लेकर के जाएंगे तो हमारा माइनस का हो जाएगा। ठीक, समीकरण फर्स्ट पे सेकंड की तुलना करने पर तो हम लिखेंगे, देखिए a1x + b1y + c1 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर हमने करा। तो देखिए a1 का मान हमारे पास क्या है, 2, और b1 का मान 3 और c1 का मान हमारे पास माइनस का 7, क्योंकि हमारा जब प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। a2 का मान a - b, b2 का मान a + b, c2 का मान माइनस का 3a + b - 2। जब रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो हमारे पास ये फार्मूला बनता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2।
तो A1 का मान 2, B1 का A2 का मान A माइनस बी, 3/A+B, 7 -7/- का, ये माइनस से माइनस कट गया। तो देखिए हमारे पास ये कंडीशन आ गई। तो हम एक बार फर्स्ट और थर्ड को लेंगे, फिर हम एक बार सेकंड और थर्ड को लेंगे। जब हमने फर्स्ट और थर्ड को लिया, देखिए मैंने लिखा है, तो पहले ये पूरी ब्रैकेट इसके साथ 2 के साथ जाएगी, मल्टीपल करेगी, और ये A माइनस भी इसके साथ जाएगी तो ये गुणा करेगी। तो 2 तिया 6, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 7 ही कम 7, 7 ही कम 7। ठीक है, अब देखिए ये ए बी है, तो ये हम उठा के इधर लाएंगे, और ये अचर पद जो है, कांस्टेंट पद है, इसको हम उठा के इधर ले जाएंगे। तो 6A और माइनस का 7 है, माइनस के 7 में प्लस के 6 जाएगा, तो माइनस का 1A बचेगा। अब यहाँ हमारा प्लस का 2B और 7B, तो 7 और 2 कितना हो गया, 9B बराबर 4। अब आया सेकंड पार्ट और हमारा थर्ड पार्ट से, तो 3A/A+B और 7/3A+B - 2 से हम इसे उठा के ले गए, इसे इधर ले गए। 3 तिया 9, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 7 ही कम 7, 7 ही कम 7। फिर हम उठा के लाए, माइनस के 6 इधर गया, प्लस का 6 हो गया। 9A में से 7A गया, तो कितना बचा 2, माइनस के 7B में से प्लस के 3 भी गया, 4 है। अब हमने 2 कॉमन ले लिया, तो A - 2B = 6, तो A - 2B = 6/2, यानी कि 2 तिया 6, A - 2B बराबर 3 आ गया। अब हम इन समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो एक क्या है हमारी है A - A + 9B = 4, और दूसरी है हमारी A - 2B = 3। तो हमने इसको देखा कि यहाँ भी A का गुणांक 1 है और यहाँ भी A का गुणांक 1 है, और देखिए माइनस चिन्ह है और ये प्लस चिन्ह है, तो हमें जोड़ने पर काट देंगे हम इसको। तो प्लस के 9B में से 2 भी गया, 7B, 4 और 3 7, 7 बटे में आ गया, 7 ही कम 7 हो गया। ठीक है, B का मान हमने फर्स्ट में रखा, तो 9 ही कम 9, 9 प्लस के 9 इधर जाएंगे, माइनस के 9 हो जाएगा। 9 में से 4 गया, कितना बचा 5, तो A बराबर 5 और B बराबर 1। अतः A और B के A बराबर 5 और B बराबर 1 के लिए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसी का क्वेश्चन नंबर वो कह रहा है, सेकंड पार्ट है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल ना होने के लिए हम क्या करेंगे, A1/A2 = B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 हमारा होना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखिए, इस +1 को इधर लेके गए, माइनस का 1 हो गया। ठीक है, फिर हम इसे प्लस के 2 के +1 को फिर उठा के इधर ले गए। हमने फिर वही किया जो करते चले आए हैं आज हम, हैं। तो हमने देखिए सूत्र लिख लिया हमारे पास। तो A1/A2, A1 की जगह 3 और A2 की जगह 2k - 1, B1/B2, B1 का मान 1, B2 का मान k - 1, ये ऐसी रहा। हमने आपके इन दोनों को लेंगे हम, क्योंकि ये बराबर नहीं है, कह रहा है कि बराबर नहीं है भाई। तो हमने जब इन दोनों को हल किया, हल करने के बाद इसकी इधर गुणा कर दी और इसकी इधर गुणा कर दी, 3 ही कम 3, 3 ही कम 3, 1 दूनी 2, 1 ही कम 1। तो अब हमारा 2k जो है इधर आया, माइनस का हो गया, माइनस का 3 इधर आया, प्लस का 3 हो गया। तो 3k में से 2k गया 1k, और 3 में से गया कितना बचा 2। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधियों से हल कीजिए। देखिए प्रतिस्थापन विधि से हम पिछली एक्सरसाइज में हम करते चले आए हैं। आप हमारी पिछली वीडियो देखिए 3.4 की और 3.3 की, उसमें हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया है। लेकिन फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए मैं इसको हल कर रहा हूँ। देखिए समीकरण सेकंड से मैंने ले लिया यहाँ से, समीकरण सेकंड से। देखिए समीकरण सेकंड क्या है, 3x + 2y = 4। तो मैं प्लस के 2y को इधर लेके गया, माइनस का 2y हो गया, तो 3 मेरा बटे में चला गया। यहाँ से मेरा x का मान आ गया। जब मैंने सेकंड से लिया है तो मैं x का मान फर्स्ट में रखूँगा, सेकंड में नहीं रख सकता। तो फर्स्ट क्या है मेरी, 8x + 5y = 9। तो x के स्थान पे 4 - 2y/3। ठीक है, तो अब मैंने इसका एलसीएम ले लिया, क्योंकि इसके बटे में 3 है, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो 3 एलसीएम आ गया। 3 से 3 को भाग करेंगे, 1 आएगा, 1 8 8, और इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1 तिया 3, 3 पंजे 15। अब 8 ब्रैकेट के बाहर है, तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16, ये 15 आ गया। ये 3 जो है मेरा इधर चला गया, तो 9 तिया 27 है, और ये 16 में से 15 गया तो माइनस के y, प्लस का 32 इधर गया, किसका हो गया, माइनस का। तो y = 5। अब y का मान थर्ड में रखने पर, y का मान मैंने थर्ड में रखा। थर्ड मेरी क्या थी, वो थी x = 4 - 2y/3। तो मैंने यहाँ रखा, y का मान मैंने 5 रखा, 5 दूनी 10, तो 10 में से 4 गया, 6 बचा, माइनस का 3 से 6 को भाग करा, माइनस का 2, तो x बराबर 2, y बराबर -5। अब इसी को मैं वज्रगुणन विधि से हल करने के लिए, देखिए पहले मुझे वज्रगुणन विधि हल करने के लिए मैंने आपसे बताया था कि बराबर में 0 होना जरूरी है। अगर 0 नहीं होगा तो मेरा सवाल कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसे प्लस के 9 को इधर लाया, माइनस का 9,
प्लस का 4 इधर माइनस के 4, तुलना करी ये आ गया मेरे पास। फिर मुझे बीजगुणन विधि वाला वही मेरा फार्मूला है, x/1 BC CA AB, BC BC CA CA AB AB, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। तो B1 की जगह B1 का मान देखिए 5, 5 गुणा माइनस के 4 ये लिखा है, 2 गुणा माइनस के 9 ये लिखा है। फिर देखिए C1 का मान C1 ये गुणा ये 9 गुणा माइनस के 9 गुणा 3, फिर 8 गुणा माइनस के 4 ये लिखा है, और देखिए 8 गुणा 2 और 5 गुणा 3 ये देखिए लिखा है। ठीक है, तो 5 चौक 20, माइनस का 5 और माइनस के 4 प्लस के 5 20 हो गया, 2 9 18, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 3 27, माइनस माइनस प्लस, तो 8 चौक 32 हो गया, 8 दूनी 16, 5 3 15, माइनस के 20 में से 18 गया तो माइनस के 2, 27 और 32, 32 में से 27 गया तो माइनस वो प्लस के 5 बचा, 16 में से 15 गया 1। तो एक बार तो हम x/2 x/-2 इजिकल टू 1 और एक बार y/5 इजिकल टू 1, तो ये x बराबर -2 और y बराबर 5। देखिए यहाँ भी x बराबर -2 और y बराबर 5 आया, और यहाँ भी देखिए अब आप दोनों मैंने क्वेश्चनों की कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, देख लीजिए इधर लाल पेन से लिखा है कि x बराबर -2 y बराबर 5। तो इसका मतलब मेरा जो है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बीजगुणन विधि, किसी भी विधि से आप हल करिएगा सबका आंसर एक ही आएगा। अब आपका देखिए एक्सरसाइज लास्ट मतलब जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है आपका, वो कह रहा है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, यानी कि पहले समीकरण का हल भी बनाने हैं और उसे बीजगणितीय विधि से भी हल करने हैं। वो कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है, व्यय मीन्स खर्च, यानी कि मासिक खर्च जो है वो नियत है, तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। यानी कि उसमें रहने के तो पैसे हैं अलग, रहने के पैसे तो एक निश्चित हैं, लेकिन जितने दिन आप उसमें भोजन करेंगे उसके पैसे आपको पर डे के हिसाब से अलग देने होंगे। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये देता है और अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है तो उसे छात्रावास में रहने के लिए जो 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो कह रहा है नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का व्यय ज्ञात कीजिए। माना हमने नियत व्यय जो है x रुपया है, माना नियत व्यय x रुपये, माना एक दिन का भोजन का खर्च y रुपये। भाई 20 दिन के लिए दिए रुपये 1000 रुपये, 20 दिन के लिए उसने 1000 रुपये दिए हैं। ठीक है, तो नियत व्यय प्लस 20 दिन का भोजन का खर्च बराबर 1000 रुपये। नियत व्यय कितना है x रुपये और 20 दिन का भोजन का खर्च कितना 20/, अरे एक दिन का y है तो 20 दिन का 20/, ये हमारे समीकरण फर्स्ट। अब वो कह रहे हैं 26 दिन के लिए दिए रुपये उसने 1180, तो नियत व्यय प्लस 26 दिन के भोजन का खर्च बराबर 1180, तो x प्लस 26/, इजिकल टू 1180, क्योंकि नियत व्यय तो खर्च है हमारा x और एक दिन का खर्च y, तो 26 दिन का 26/। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, यानी कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर देखिए यहाँ भी x का गुणांक 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है, तो गुणांक बराबर है, हमें गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिखेंगे सॉरी घटाने पर, जब घटाने पर लिखेंगे तो नीचे के जो है चिन्ह बदल जाएंगे। देखिए x से x कट जाएगा, माइनस के 26 से प्लस के 20 गया, माइनस के 6/। अब देखिए 1180 माइनस का है, 1000 प्लस का है, तो 1180 में से गया तो माइनस के 180, माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू 180/6, यानी 6 × 18, y का मान 30 आया। अब y का मान फर्स्ट में रखेंगे, y का मान फर्स्ट है x प्लस 20y है, देख रहे हैं ना, x प्लस 20y इक्वल टू 1000, तो y का मान रख दिया 30, 30 दूनी 60, 600 हो गया है, 600 प्लस का 600, इधर गया माइनस का 600, अतः x की वैल्यू 400 आ गई। ठीक है, अतः नियत व्यय 400 रुपये और प्रतिदिन भोजन का खर्च कितना हुआ 30 रुपये हुआ। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। यानी कि अगर किसी भिन्न के अंश से 1 घटा दें तो उसका मान 1/3 हो जाता है, और वह 1/4 हो जाती है कब, जब उसमें उसके हर में 8 जोड़ देते हैं। तो वो भिन्न पूछ रहा, माना अंश x तथा हर y है, तब भिन्न हमारी कितनी हो गई x/y, हमारी x/y हो गई, हमारी भिन्न क्या हो गई भाई x/y हो गई। ठीक है, तो हमने जो है अब जब अंश में से 1 घटाया जाता है तब वह 1/3 हो जाती है। यानी पहली शर्त कह रहा है जब अंश में से 1 घटाया जाता है, वो कह रहा है 1 घटाया जाता है तो 1/3 हो जाती है। तो x/y लिखा, अंश में से 1 घटा दिया बराबर 1/3, 3 किससे मल्टीपल y किससे मल्टीपल, ठीक है नहीं, 3 × 3 3 × 3 y आ गया,
3x माइनस वाई इजकल टू 3। दूसरी शर्त, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तब वह 1/4 हो जाती है। यानी कि जब हम हर में 8 जोड़ रहे हैं तो x अपॉन वाई प्लस 8 इजकल टू 1/4। तो 4 एकम 4x और ये इधर गया, प्लस का y इधर आया, माइनस का y हो गया, 8 हो गया। अब समीकरण फर्स्ट पे सेकंड को हल करने पर समीकरण फर्स्ट है मेरी, देखिए 3x माइनस वाई इजकल टू 3 और दूसरी है 4x माइनस वाई इजकल टू 4। ठीक है, वो 4x माइनस वाई इजकल टू 8। तो अब देखिए 3x माइनस वाई इजकल टू 3 और 4x माइनस वाई इजकल टू 8। अब देखिए दोनों माइनस के हैं तो मैंने घटाने पे लिखा, जब घटाते हैं तो नीचे वाली के चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, माइनस के 4 में प्लस के 3 गया, माइनस का 1x, माइनस वाई से प्लस वाई कट गया, माइनस के 8 में प्लस के 3 गया, माइनस के 5, माइनस माइनस प्लस। x का मान फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या मेरी 3x माइनस वाई इजकल टू 3, तो 3 गुणा 5 3 पंजे 15, प्लस के 15 इधर गया, माइनस के 15, 15 में से 3 गया, कितना बचा 12, तो माइनस के 12, तो हमारा y बराबर 12 आ गया। अतः भिन्न हमारी क्या हो जाएगी x/y, यानी कि 5/12। तो देखिए अब इसका क्वेश्चन नंबर है, अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जबकि उससे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक मिलते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? अब एक बात सुन लीजिए, देखिए वो मान लीजिए उसने कहा सही और गलत, ये नहीं कह रहा कि कितने सही करता और कितने गलत, उसने प्रश्नों की बात नहीं कही है, सिर्फ उसने अंक की बात कही है कि यदि उसके सही प्रश्न पर इतने अंक मिलते और गलत पर इतने अंक मिलते। इसका मतलब क्या हुआ, उसने सिर्फ क्वेश्चन को डिवाइड किया है, ना कि क्वेश्चन की संख्या को डिवाइड नहीं किया कि पहले इतने क्वेश्चन सही कर रहा था बाद में इतने सही किए। तो हमने माना सही प्रश्नों की संख्या x और गलत प्रश्नों की संख्या y है। तो पहली शर्त से जब वह 40 अंक अर्जित करता है तो 3x माइनस 1y इजकल टू 40, क्योंकि सही अंक पर उसे 3 अंक और गलत अंक पर उसे 1 अंक की कटौती होती है, तो माइनस का कटौती तो हुई, तो 3x माइनस वाई इजकल टू 40। जब वह 50 अंक अर्जित करता है तो 4y, तो उसे 1 अंक पर 4, मतलब एक प्रश्न पर 4 नंबर मिलते हैं सही, और गलत पर उसे जो है 2 अंक की कटौती हमारी उसकी हो जाती है। तो 4x में से हमने 2x इसमें कॉमन ले लिया, तो 2 दूनी 4, 2 ही का 2 हमारा बटे में आ जाएगा, तो 25 हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो 2x माइनस वाई इजकल टू 25। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हम फिर हल करेंगे, तो समीकरण फर्स्ट हमारी 3x माइनस वाई इजकल टू 40 और 2x माइनस वाई इजकल टू 25 है। अब देखिए दोनों माइनस के थे तो हमें घटाने पे लिखना पड़ा, और घटाने पे जब लिखना पड़ा तो उसके अंक नीचे वाली के जो है साइन चेंज करने पड़ गए। तो देखिए y से y कट गया, प्लस के 3x में 2x गया, 1x बचा, और 40 में से 25 गया, कितने बचे 15। तो x प्लस x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान कितना था, x का मान फर्स्ट में रखने पर तो देखिए 3x माइनस वाई बराबर 40, तो 3 गुणा 15 माइनस वाई बराबर 40, क्योंकि y का मान 15 15 थे 45, 45 इधर गया, माइनस के 45 हो गया, 45 में 40 गया, माइनस के 5, तो y इजकल टू 5। अतः सही प्रश्न 15 और गलत प्रश्न 5, तो कुल प्रश्न कितने हो गए, तो कुल प्रश्न हो गए हमारे, कुल प्रश्न 15 प्लस 5 बराबर कितने हो गए भाई 20। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक राजमार्ग है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे मान लीजिए कोई भी है, 2 स्थानों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलें, यानी कि जिधर को वो जा रही है, अगर पूरब को पहले जा रही है तो पूरब को ही दूसरी जा रही है, ठीक है, तो वे 5 घंटे बाद मिलती हैं। जब वे विपरीत दिशा में चलती हैं, यानी कि एक पूरब को जा रही है तो दूसरी पश्चिम को जा रही है, तो तब वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। माना ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर और बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर है, और ए तथा बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। देखिए मैंने एक चीज़ के बारे में छोटा सा चित्र बनाया है, ये ए है, ये बी है, इसके बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है, ये हमारी 100 किलोमीटर की दूरी है। अब एक कार यहाँ से और एक कार यहाँ से, जब ये एक ही दिशा में चलेंगी तो इस वाली कार को पहले इस दूरी को तय करना पड़ेगा। वो इसे यहाँ से यहाँ तक आने से पहले नहीं पकड़ सकती इस वाली को। अब 5 घंटे में ये भी तो तय करेगी, ये आगे को ही तो चलेगी, पीछे को नहीं चलेगी ना। तो ये इसके द्वारा चलेगी दूरी, यानी कि इतने प्लस इतने, तो यानी कि पहले इसके द्वारा 5 घंटे में चली दूरी
माइनस इसके द्वारा 5 घंटे में चली दूरी बराबर कितनी हो जाएगी 100 के। अरे भाई दोनों जब एक ही दिशा में चल रही हैं तो ये जब ही तो पकड़ेगी ए वाली, जब ये पहले इसको इसे पार कर लेगी। लिखेंगे देखिए पहली शर्त जब वे एक ही दिशा में चलती हैं, जब वे एक ही दिशा में चलती हैं तो पहली कार द्वारा 5 घंटे में चली दूरी माइनस दूसरी कार द्वारा 5 घंटे में चली दूरी बराबर 100 किलोमीटर। तो पहली कार द्वारा चली हुई दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल है हमारी x और समय हमारा 5x माइनस 5y बराबर 100। तो 5 कॉमन ले लिया हमने, तो x माइनस वाई इजिकल टू 100। 5 हमारा बटे में चला गया, 20 आ गया। जब वे विपरीत दिशा में चलती है तो देखिए मैंने इसके लिए फिर चित्र बनाया, ये ए है या बी है, एक कार यहाँ से चली एक कार इधर को चली। जब 1 घंटे में ये चलती है और 1 घंटे में ये चलती, पता नहीं कौन कितनी चल रही है, तो दोनों के द्वारा बाद में मिलेंगी ना वो आपस में, जब वो पकड़ रही है तो एक दोनों यहाँ को मिल रही हैं। तो इसके द्वारा चली दूरी 1 घंटे में चली दूरी प्लस इसके द्वारा 1 घंटे में चली दूरी बराबर कुल टोटल दूरी ए बी। पहली कार द्वारा 1 घंटे में चली दूरी प्लस दूसरी कार द्वारा 1 घंटे में चली दूरी बराबर 100 किलोमीटर। तो 1 घंटे में चली दूरी 1x प्लस 1y बराबर 100। तो x प्लस y बराबर 100। अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर। समीकरण फर्स्ट हमारी x माइनस वाई इजिकल टू 20 और दूसरी है x प्लस वाई इजिकल टू 100। जोड़ने पर देखिए दोनों x, एक माइनस था ये प्लस था तो ये कट गया, 2x इजिकल टू 120 है, 2 बटे में आ गया 2 छक्का 12। तो x का मान सेकंड में रखने पर x प्लस वाई बराबर कितना है 100, तो 60 प्लस वाई बराबर 100, वाई इजिकल टू 100 माइनस के 60, तो वाई इजिकल टू कितना आ गया हमारा 40। ठीक है, अतः ए से चलने वाली कार की चाल 60 किलोमीटर और बी से चलने वाली कार की चाल 40 किलोमीटर है। ओके बेटा, अब आपकी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखिए, और ये एग्जाम में भी आता है और ज़्यादातर ये कंपटीशन का क्वेश्चन भी है। वो कह रहा है आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्या हो जाता है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि कभी भी किसी का क्षेत्रफल वर्ग यूनिट में ही कम होता है, स्क्वायर यूनिट में। ठीक है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। यानी कि क्षेत्रफल कम हो जाता है, कब कम हो जाता है? जब लंबाई को कम कर दें और चौड़ाई को बढ़ा दें। अगर लंबाई कम कर रहे हैं, चौड़ाई बढ़ा रहे हैं, तो क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ओके बेटा, माना आयत की लंबाई x, चौड़ाई y मीटर है, तब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ये फार्मूला होता है, x y आ गया। ठीक है, पहली शर्त से जब लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई जो है 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे नया क्षेत्रफल। नया क्षेत्रफल क्या हो गया? नई लंबाई और नई चौड़ाई। तो नई लंबाई जब कम कर रहा है तो x माइनस 5, चौड़ाई बढ़ा रहा है तो y प्लस 3 आएगा। ठीक है बेटा, हाँ, तो यह आ गया। देखिए, नया क्षेत्रफल बराबर पहला क्षेत्रफल माइनस के 9, तो x माइनस 5 y प्लस 3, ये तो मल्टीपल नया क्षेत्रफल, और पहला क्षेत्रफल कम, ये नया क्षेत्रफल कम हो जाता है तो हमने पहले क्षेत्रफल में से भी 9 घटा दिया। x की y से गुणा करेंगे xy, x की 3 से 3x, माइनस 5 की y से गुणा माइनस 5, माइनस प्लस माइनस 15, प्लस का 15 इधर गया, xy से xy कट गया, ये 3x, माइनस का 15 बचा, माइनस का 15 इधर गया, प्लस का 15 हो गया। ठीक है, अब 3x माइनस वाई इजिकल टू 6। अब हम जब दूसरी शर्त, जब लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल तो नहीं, तो देखिए नया क्षेत्रफल बराबर हो जाता है x प्लस 3 और y प्लस 2। तो नया क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल से 67 वर्ग बढ़ जाता है, तो हमने पहले क्षेत्रफल में 67 जोड़ दिया, यानी कि x प्लस 3 y प्लस 2। ठीक है, x की y से गुणा करेंगे xy, x की 2 से गुणा करेंगे 2x, 3 की y से गुणा 3y, 3 दूनी 6, xy से xy कट गया तो 2x प्लस 3y, प्लस का 6 इधर गया, माइनस का 6। अब हमारी समीकरण फर्स्ट व सेकंड से देखिए, समीकरण फर्स्ट जो है हमारी वो है 3x माइनस 5y इजिकल टू 6 और यह है 2x प्लस 3y इजिकल टू 61। यानी कि समीकरण फर्स्ट को हमने इसके गुणांक से इसे और इसके गुणांक से इसे गुणा करा दी। इसे हमने 2 से गुणा करा दी और इसको हमने 3 से। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12। ठीक है, अब देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 छंग 18। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया था इसलिए मैंने ये ध्यान नहीं दिया अभी सही, इसके लिए सॉरी बच्चों। हैं माइनस का 6 से प्लस के 6 कट गया। अब माइनस के 10 और माइनस के 9, माइनस के 19, 183 में से 12 गया तो माइनस के 171। ओके,
तो माइनस से माइनस कट गया, बाई इजगल टू 171/9, 19 नंबर 171, वाई इजगल टू 9। अब बाई का मान फर्स्ट में रखने पर तो 3x माइनस 5 इजगल टू 6, तो 3x माइनस 5 इंटू 9, 9 पंजे 45, माइनस का 45 इधर गया, प्लस का 45 हो गया, तो 51 हो गया। x बराबर 51/3, तो x बराबर 17, तो आयत की लंबाई 17, चौड़ाई 9 मीटर है। तो बच्चों आपके अच्छे से समझ में आया होगा। आपकी एक एक्सरसाइज और रह गई है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण की। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे मैं ये और कहना चाह रहा था कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और मैं चाहता हूं कि आप अपने बोर्ड परीक्षा में सबसे अच्छे मार्क्स पाएँ, तो मेरे लिए सबसे गौरव की बात होगी। ओके, जय हिंद, जय भारत।